Meghalaya, Shillong, and Cherrapunji vlog. So started my day having a plate full of fruits and अभी जो आप देख रहे हो ना ये बाहर धूप, इसका आपको रिजल्ट मैं बाद में बताती हूँ इस व्लॉग में आगे आगे. For the introduction, hello everybody, welcome back to this YouTube channel. This is Tavleen Kaur and right now I am on the mission to explore the most beautiful places in India and starting right here in Meghalaya, which is of course Scotland of the East. So if you love nature, adventure and positive vibes, you can definitely join this YouTube channel. I want you all to discover hidden places or hidden gems of our India. So right now starting with my Meghalaya series. पहले बता दूँ आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर और प्रो ट्रैवलर, जस्ट अ रेगुलर पर्सन लुकिंग फॉर गुड वाइब्स एंड ग्रेट व्यूज़. सो स्टिक अराउंड. अभी हम जा रहे हैं शिलोंग गुवाहाटी से. गुवाहाटी इज़ इन असम. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेघालय शिलोंग. कुमनो एवरीबडी. अब आप सोच रहे होगे कि कुमनो ये क्या बोल दिया इसने. सो कुमनो मीन्स इट्स अ लाइक काइंड ऑफ हेलो और हाउ आर यू. This is how Meghalayan people greet each other. So this is a place जहाँ पर हम बैठ कर we had breakfast and breakfast में हमने आलू के पराठे खाए. जैसे ही हमने सब कुछ खाने पीने के बाद पैक करके गाड़ी में रखा, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई. If you know, Meghalaya is known as wettest place on the earth and मेघालय के अंदर ही मेसोराम and चिरापुंजी आते हैं. They are not just places, they are rain legends. दिखाना तो मैं आपको बोट चाहती थी, बट उस बोट से ज़्यादा फोकस इस पीली ऑल्टो पे जा रहा है. फिर भी आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन और चाय की पत्तियों की जो खेती होती है वो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में होती है इंडिया के. सो जो हमारी वेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन है जो हम देखेंगे घूमेंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी एलिफेंट फॉल्स. सो हियर वी आर गोइंग टू एंटर द एलिफेंट फॉल्स. तो उससे पहले हमें अम्ब्रेलाज लेने पड़े. सो इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग ईस्टर्न स्टेट्स, सो मेरी एडवाइस यही रहेगी दैट डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेलाज और बेटर योर रेन कोट्स, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है. इसलिए आपको अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स 50-100 रुपीज़ के बीच में रेंट के लिए मिल जाते थे. बट वी पीपल हैव लक कि जब हमें किसी जगह को घूमना होता था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारिश रुक जाती थी या फिर थोड़ी थोड़ी होती थी. एंड जब हम उस प्लेस को पूरा एक्सप्लोर वगैरह करके कार में बैठने वाले होते थे, तब क्या मोटी एंड कितनी ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी. सो दिस इज़ एलिफेंट फॉल्स, जिसको हम देखने के लिए आए थे, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन ठीक था देखना. मेरा कैमरा इस डस्टबिन के ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि यार ये थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज इट वॉज मेड बाय बैम्बू एंड हैंड क्राफ्टेड थी. एंड द बेस्ट रीज़न, इसके अंदर वाटर ब्लॉकेज कुछ नहीं थी. यू कैन से इट्स परमिएबल एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबल. सो अभी हमें यहाँ से कुछ 30 to 40 स्टेप्स नीचे जाना था, जहाँ पे कुछ व्यूज़ थे, लाइक सारे टूरिस्ट वगैरह वहाँ ही जा रहे थे. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो देयर. देखना था हमें भी क्या है. सो दिस वाज द थिंग. ये थे व्यूज़, ये थे नज़ारे. तो यहाँ पर लोगों को व्यू देखने से ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाने में दिलचस्पी थी. सो हमारी मम्मा भी खड़े हो गए. एक और जगह थी इसके पास जिसमें लाइक अबाउट हमें 1 घंटा 2 घंटे लग जाते, बिकॉज इट्स लाइक 5000 स्टेप्स नीचे. एंड वहाँ पर हम एक्सप्लोर करते या फिर हमें देखने को मिलता लिविंग ब्रिज, विच इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर लिविंग ब्रिज. सुनकर ही कितना अमेजिंग लग रहा है ना. बट यार बारिश की वजह से एंड इट वॉज क्वाइट टाइम टेकिंग, इसलिए हम उसको घूम नहीं पाए. बट आई विश नेक्स्ट टाइम. यहाँ पर आप कुछ भी एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे ना, तो आपको टिकट्स वगैरह तो देनी पड़ती है. सो एलिफेंट्स फॉल्स के लिए भी हमने टिकट का कुछ अमाउंट भरा था. जैसे मैंने आपको बताया हम सब कुछ घूम लेते थे ना, उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट होती थी. सो अभी हम वही तेज़ बारिश के लिए एक दुकान में आए थे जहाँ पे वुडन आइटम्स, ये बेम्बू वगैरह का कुछ ना कुछ बना हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर था ही. बट ऑफ कोर्स प्राइजेज़ वर क्वाइट हाई, ज़्यादा ही महंगे थे. हमारे खुद में देयार के पेड़ से ये चीकू काफ़ी सारे नीचे गिरे रहते हैं, तब हम इनके ऊपर ध्यान देते नहीं हैं. बट यहाँ पर डेकोरेटिव पीसेस एंड इनके प्राइजेस सुनकर मुझे इनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आ रही है. जैसे तैसे उस बारिश से वी ऑल अगेन सेटल्ड इनटू आवर कार
एक और इंफॉर्मेटिव पार्ट जो कि मेरे को पता चला, दैट फुटबॉल इज़ द मोस्ट प्लेड एंड फॉलोड स्पोर्ट इन मेघालय। मतलब काफ़ी बच्चे रोड साइड में हमने देखे जो कि फ़ुटबॉल खेल रहे थे। ये देखिए मेरी समझदारी, जो इतनी बारिश में मैं वाइट शूज़ डाल के आ गई हूँ एंड मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था। देन वी हैड भुट्टा, जिसका टेस्ट भुट्टे की तरह था। चलो यार, नेक्स्ट लोकेशन में पहुँचते पहुँचते तो चलते चलते चलो मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ जो कि मुझे भी पहले सुनकर मेरे लिए न्यू थी एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज विद देयर ट्रेडिशनल स्टेप्स और मेथड जो कि वो लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट थिंग वाज men join their wives house when they marry the youngest daughter। ये सुनना हमारे लिए तो थोड़ा न्यू सा था, बट दिस इज़ देयर ट्रेडिशन। और जो भी आउटडोर वर्क्स एंड शॉप्स वगैरह जो थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम आर मैनेज्ड बाय फीमेल्स। सेकेंड कैन बी देयर इज़ नो डाउरी सिस्टम विच इज़ अ गुड पार्ट। थर्ड थिंग दैट आई नोटिस वाज कि यहाँ पर जो बच्चों के सरनेम्स होते हैं ना, वो उनकी मम्मा से आते हैं। लाइक दे यूज देयर मदर्स सरनेम नॉट फादर्स, जो कि एक सरप्राइजिंग थिंग है हमारे लिए। देन हम रेंडमली इस स्पॉट पे रुके जहाँ नीचे से धुंध फॉग ऊपर की तरफ आ रही थी एंड दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ हेवन। काफ़ी प्यारी जगह थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ठंड भी लग रही थी। और जो भी हवा की स्पीड है वो मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप नेचुरल वॉइस से सुनो। भाई साहब, वीडियो बनानी एंड फ़ोटो खिंचाना तक मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उस 5 मिनट के टाइम पर हम इतने ठंडे हो गए थे, जैसे तैसे जाकर हम कार में बैठे एंड ऐसा लग रहा था जान पे जान आई। सो आई थिंक अब मेरे को इनके जो प्यारे प्यारे से घर थे उनके बारे में डिस्कशन करनी ज़रूरी है। काफ़ी छोटे छोटे से घर थे एंड घरों के बाहर, हर घर के बाहर आपको कुछ मतलब 10-15 ही सही है लेकिन आपको गमले मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है टू रिस्पेक्ट द नेचर। बाहर आउटिंग पर्पस के लिए हम घर से ही सारा सामान रेडी करके लेके आए हुए थे, बट ड्यू टू बारिश की वजह से सो पुलाव विद कर्ड एंड अचार के साथ एंजॉय किया। सो इट्स टाइम टू डिस्कवर द नेचुरल केव, मोसमाई केव। सो द रीज़न बिहाइंड कि हम इस नेचुरल केव को एक्सप्लोर करने के लिए क्यों आए, बिकॉज आई गॉट टू नो कि आउट ऑफ 10 ऑफ और इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट केव्स में से 9 मेघालय में ही सिचुएटेड है। तो उन 9 में से एक ये केव भी थी, सो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर इट। सो दिस केव वाज अबाउट 150 meters long and it's open for tourists with proper lighting। सेफ लग रहा था ड्यू टू लाइटनिंग, बट ये तो अपने ऊपर ही था कि आप कितने पत्थरों से बच सकते हो और कितनों से नहीं। यहाँ पर हमारी मम्मा को लग रहा था, अपने बच्चों की टेंशन हो रही थी कि वो कहीं पे फेंट वगैरह या फिर नर्वस वगैरह ना हो जाए, एंड हमें लग रहा था कि मम्मा कहीं केव में फंस न जाए। जैसे तैसे एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हुए हम सही सलामत केव से बाहर निकल गए थे एंड वी वर सो हैप्पी कि भाई जैसे तैसे हम इन पत्थरों से बाहर निकल गए। सो टॉकिंग अबाउट पत्थर, काफ़ी सख्त पत्थर था। 2-3 बारी सिर बजने के बाद पता चल गया कि हाँ, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ हार्ड रॉक। काफ़ी पॉइंट्स में मज़ा भी आ रहा था जहाँ छोटे छोटे से टनल्स बने हुए थे ना, आपको पूरा बेंड होके जाना पड़ रहा था। सो दीज ग्लोइंग रॉक्स मेक इट a thrilling experience
लोगों ने हमें स्टार्टिंग में सजेशन दिया था क्योंकि आधे लोग बस थोड़ा सा चल कर ही मुड़ रहे थे, सो दे वर सेइंग कि भाई रहने दो मत जाओ, एंड वी वर लाइक हमने एंट्री टिकट्स ले लिए, अब थोड़ा चलो कर लेते हैं, चले जाते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि हमें टिकट के पैसे ज़्यादा प्यारे थे। प्रॉपरली अब हम बाहर निकल गए थे। यार इस पत्थर को देखो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे वाइट शूज़ का हाल बेहाल हो गया था। जैसे ही मैं बाहर निकली वैसे ही मुझे एक बंगाली फैमिली मिल गई, एंड दे वर आस्किंग कि क्या है अंदर, कैसे है। सो हम इंडियंस जो है ना, फ्री की सेवा ये प्रोवाइड करते हैं, सबको बताते हैं कि यार देख लो ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आगे खड़ा है तो भाई मुड़ जाओ पीछे से ही। सो दे वर आस्किंग मी हिंदी इंग्लिश, आई वाज लाइक बोथ एवरेज हैं। तो मुझे थोड़े से ओल्ड एज लगे, सो आई वाज थिंकिंग कि यार अगेन फंस ना जाएं एंड सफोकेशन, हार्ट पेशेंट वगैरह ना होए। सो आई सेड कि अप डाउन है, थोड़ा आप देख लो, अगर आपने एंट्री टिकट्स नहीं ली तो रहने दे सकते हो, इतना कुछ खास अंदर नहीं है। सो नाउ इट्स टोटली अप टू देम कि वो इतना दूर वैसे घूमने के लिए आए हैं तो दे शुड ट्राई वंस, बट क्या कह सकते हैं किसी की चॉइस को। मैंने तो अपनी तरफ से जो एडवाइस देनी थी मैंने दे दी। सो इन क्लीन रोड्स को एंजॉय करते हुए दोबारा से, काफ़ी साफ़ रोड्स थी यहाँ पर। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसको हमने अपनी आँखों के सामने विटनेस किया, बट ड्यू टू पुअर कैमरा क्वालिटी जो आप देख पा रहे होगे, ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो ये सारा मतलब 7 जो भी वाटरफॉल हैं ये नीचे आते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू अ रिवर। पानी ज़्यादा नहीं था बट ठीक था यार। तो हम एक ऐसे रेस्टोरेंट काइंड ऑफ में बैठे थे जो कि हमें बाहर से अट्रैक्टिव लगा, इसलिए हम अंदर गए। एंड भाई अंदर से कितना सुंदर था, ये पूरा बैम्बू वर्क था, वॉल्स वगैरह जो भी इन लोगों ने बनाया हुआ था, एवरीथिंग वाज प्रेटी। सो इट वाज कोल्ड वेदर, तो चाय की चुस्की लेने का मन कर रहा था, बट चाय अवेलेबल नहीं थी एट दैट टाइम। सो हमने कॉफ़ी पीकर ही काम चलाया। सो और नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज इको पार्क। मेघालय में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें पार्क्स में भी मतलब क्रिश्चियन लोग देखने को मिल रहे थे। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I. So this is how we reached our home, and यार बाहर से हम पैक करा के लेके आए थे। So this is मलाई मोमोज, एंड जो पहले दिखाया दैट वाज मोज़रेला चीज़ मोमोज अलॉन्ग विद नूडल्स। हमने उनको एंजॉय किया, एंड यहाँ के नूडल्स की स्पेशल बात दैट दे वर सो थिन, मतलब यहाँ पर बड़े थिन नूडल्स थे विच वाज लाइक वेरी सिमिलर टू सीमिया वगैरह जो हम खाते हैं ना, लेकिन टेस्टी थे, मज़ेदार थे। ऐसे हम ऑलरेडी फुल थे तो बाहर से थोड़ा सा चाइनीज़ वगैरह एंजॉय किया while watching South Indian movies. So for the Swedish part हम गए थे बास्किन रॉबिन्स to have ice cream। तो हमने 2 फ्लेवर्स की सबने खाई आइसक्रीम। So Jasraj had pista and butterscotch, and I tried chocolate brownie with bubble gum. So having it was a pleasure, and यार एंजॉय किया इसको खाकर। एंड टॉकिंग अबाउट यार बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम महंगी है, लाइक 300 फॉर 1 कप इज एक्सपेंसिव। देन वी हैव सम रिचुअल्स, जो कि हम रोज़ रात को कैरम बोर्ड का एक मैच लगाकर ही सोते थे। सो दैट्स हाउ वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो दिस इज़ तवलीन कौर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। Until the next destination, keep wondering, keep exploring, bye-bye, and Khuble Sibon, which is thank you. So yeah, don't forget to hit that like button,
share it with your travel buddies, and do subscribe to this YouTube channel. Bye bye.